हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो मैथ्स के अंदर हमने जो है वो पास्ट पेपर स्टार्ट करने थे या फिर पास्ट पेपर कर लिए हैं? कर लिए। कर लिए हमने, ठीक है। तो अब क्या स्टार्ट करना था? हमने शायद फिजिक्स के किए थे, मैथ्स के पास्ट पेपर नहीं स्टार्ट किए। लास्ट लास्ट वीक किए थे। अच्छा, लास्ट वीक कर लिए थे, ठीक है। सो अब मुझे बताओ, अब आगे क्या स्टार्ट करना है? लोगैरिथम। लोगैरिथम, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, लोगैरिथम। सो लोगैरिथम में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो साइंटिफिक नोटेशन ही है, जो कि हमारा फिजिक्स के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर मौजूद था। साइंटिफिक नोटेशन याद है क्या होती है? मतलब क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन का? 10 की किसी भी पावर में एक्सप्रेस करना हो नंबर को। बिल्कुल ठीक है। किसी भी एक लार्ज नंबर को, एक बड़ी वैल्यू को या एक बहुत छोटी वैल्यू को जब हम 10 की पावर्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। सो साइंटिफिक नोटेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, सो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो एक तरीका है लिखने का, वो इस तरह से होता है: ए मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर एक्स। ठीक है। और साइंटिफिक नोटेशन को और क्या कहते हैं हम? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन को, ठीक है। इसकी ऑपोजिट होती है ऑर्डिनरी नोटेशन। तो साइंटिफिक के बाद में बताता हूं कि ऑर्डिनरी नोटेशन का क्या मतलब होता है। सो यहाँ जो मैंने वेरिएबल्स यहाँ पे लिखे, ए टाइम्स 10 रेज टू द पावर एक्स, तो हम इनको डिफाइन कर देते हैं कि ए का मतलब क्या होता है और एक्स का मतलब क्या होता है। सो ए का मतलब है कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो और 10 के बराबर ना हो, बट 10 से जो है वो हमेशा छोटा हो। इसी तरह से ये जो पावर है, ये अजान के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं।
ओके, सो ये मैंने जो है वो बेसिक डेफिनेशन लिखी थी अपनी एक साइंटिफिक नोटेशन के लिए, जिसमें ए जो है वो हमारे पास कोई भी नंबर होगा बिटवीन 1 एंड 10, और जो एक्स है वो हमेशा इंटीजर होता है, जिसमें या तो पॉजिटिव नंबर होगा या फिर नेगेटिव नंबर होगा, और 10 जो है वो हमेशा एज इट इज रहेगा। इन शॉर्ट मैं ये भी कह सकता हूं कि कोई भी नंबर जो लिखा हुआ हो उसके अंदर जो डेसिमल है, decimal should always be after first non-zero digit, कि जो डेसिमल है वो हमेशा पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है? डेसिमल वाला पॉइंट रिपीट कर दें। ओके, सो ये मैंने कहा कि ये तो मैंने एक प्रॉपर डेफिनेशन बता दी कि ये मतलब होता है साइंटिफिक नोटेशन का। इसी तरह से मैंने एक और मतलब ये बताया कि जब हमें कोई एक्सप्रेशन गिवन हो और उस एक्सप्रेशन में हमें आइडेंटिफाई करना हो कि ये नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है या साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ, तो उसका तरीका ये है कि जो डेसिमल है वो हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो उसकी मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद का क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उस एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 780.30। सो अगर इस नंबर को मैं साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन के हिसाब से देखूं तो ये एक साइंटिफिक फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नहीं लिखा हुआ। यहां देखो मैंने लिखा है कि डेसिमल कहाँ आना चाहिए। डेसिमल हमेशा आएगा पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। सो डेसिमल को अगर हम यहाँ देखें तो डेसिमल आ रहा है जीरो के बाद। तो अगर हम काउंट करें पहला नॉन जीरो डिजिट, तो पहला नॉन जीरो डिजिट जो है वो 7 है। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन ये जो हमारा डेसिमल है वो आना चाहिए था यहां पर। समझ आ गई बात? हाँ। ओके, इसी तरह की एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज 0.005 सो यहां पर भी जो है वो डेसिमल को साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से देखें कि जो नंबर है वो साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है, बिकॉज इसका जो डेसिमल है वो नॉन जीरो डिजिट के बाद नहीं आ रहा। तो अगर हम काउंट करें, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो, सो जो फर्स्ट पहला नॉन जीरो डिजिट है इट इज 5। तो इस डेसिमल को जो है वो यहाँ के बजाय जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। तो अगर कोई नंबर, अगर कोई फिगर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नहीं लिखी हुई, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल को मूव करते हैं। जो हमारा डेसिमल पॉइंट है उसको या तो हम अपने वैल्यू की राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, या तो हम अपने डेसिमल को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। जब हम डेसिमल को लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो हम 10 की पावर्स के अंदर +1 कर देते हैं, और अगर हम राइट साइड की तरफ डेसिमल को मूव कर रहे हैं तो हम डेसिमल 10 की पावर्स के अंदर जो है वो -1 कर देते हैं। तो ये डेसिमल को मूव करने का तरीका है। जब भी हमें साइंटिफिक फॉर्म के अंदर बनाना होता है किसी नंबर को तो हम डेसिमल को मूव करते हैं। सो यहाँ पर जो डेसिमल है, पहली वाली एग्जांपल को मैं सॉल्व करता हूँ और उसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। सो ये मेरा जो है वो डेसिमल नंबर है जिसको आना चाहिए था 7 और 8 के बीच में। तो मैं अपने डेसिमल को जो है वो 7 और 8 के बीच में प्लेस कर देता हूँ। सो जब मैंने उसको यहाँ प्लेस कर दिया तो इसका मतलब है कि मैंने 2 डिजिट जो है वो शिफ्ट किए, और किस डायरेक्शन में किए, जैसे कि नजर आ रहा है कि मैंने अपने डेसिमल को लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है। और अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जब हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो 10 की पावर्स के अंदर प्लस कर देंगे। अब अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास 10 की पावर है ही नहीं, तो जब 10 की पावर ना हो तो हम खुद से 10 की पावर जो है वो 0 प्लेस कर देते हैं। तो जब 0 है, डेसिमल को 2 डिजिट मूव किया है, सो 2 डिजिट मूव करने की वजह से मैं 10 की पावर के अंदर +2 कर दूंगा। सो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा इट इज 7.8030 10 रेज टू द पावर +2। तो ये मेरे पास फॉर्म आ गई साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। एग्जाम्पल समझ आ गई?
हाँ। ओके, सो अब हम इसको अगर चेक करें अकॉर्डिंग टू आर दिस डेफिनेशन, ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास जो है वो मल्टीप्लाई बाय 10 मौजूद है। ये रहा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10। 10 के ऊपर पावर जो x होती है वो हमेशा इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ 10 की पावर 2 है और 2 इज अ इंटीजर। इसी तरह से ये जो मल्टीप्लाई वाला जो साथ जो नंबर होता है जिसको हमने a कहा, सो दिस a शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। तो इस नंबर को अगर हम देखें 7.8030, तो ये जो नंबर है हमारा वो 1 से बड़ा है और साथ साथ 10 से छोटा है। तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है वो हमारी जो डेफिनेशन है उसको कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है। तो ये जो हमारा नंबर आ गया इट इज इन दी साइंटिफिक फॉर्म, ये हमारा नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आ गया। इसी तरह से मैं जो है वो इस नंबर को सॉल्व करता हूं। इस नंबर में भी मेरे पास 10 की पावर मौजूद नहीं है, तो मैं अपने 10 की पावर जो है वो यहाँ पर खुद से 0 अज्यूम कर लेता हूँ। सो डेसिमल को अगर मैं पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करता हूं तो मेरा एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा 5.8 और मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 0 थी। अब अगर मैं डिजिट को काउंट करूं कि मैंने कितने डिजिट जंप किए, सो वी हैव 1 2 एंड 3। मैंने 3 डिजिट शिफ्ट किए टूवर्ड्स राइट साइड, इट्स मीन मैं अपनी 10 की पावर में से 3 बार -1 करूंगा या -3 कर दूंगा। तो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा इन साइंटिफिक फॉर्म एज 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3। क्लियर है दोनों एग्जांपल्स? हाँ। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक हमारे पास एक्सरसाइज 3.1। इस एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 1, और कुछ पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। लाइक पहला जो पार्ट है इसका 5700, क्या ये साइंटिफिक फॉर्म के अंदर है? नहीं। नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन इसका जो डेसिमल है वो अभी फिलहाल बिल्कुल एंड में आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन ये डेसिमल कहाँ आना चाहिए? 5 के बाद। ये डेसिमल जो है वो मेरा 5 के बाद आना चाहिए। सो मैं इसको डेसिमल को अगर 5 के बाद लिखूं, सो ये मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा 5.700। अब यहाँ पर भी 10 की पावर्स गिवन नहीं थी, तो मैंने अज्यूम कर लिया दैट द 10 रेज टू द पावर इज 0। अब डेसिमल को मैंने किस डायरेक्शन में शिफ्ट किया? राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे। ये जो डेसिमल मेरा मूव कर रहा है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है। डेसिमल राइट को मूव करते हैं इस डायरेक्शन में और डेसिमल लेफ्ट को मूव करता है इस तरफ, यहाँ करते हुए +1 एंड राइट को जाते हुए -1। अब बताओ डेसिमल किस डायरेक्शन में मूव किया है मैंने? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे। कितने डिजिट मूव किए? 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स मूव किए, तो मैं अपने 10 रेज टू द पावर के अंदर 3 को ऐड कर दिया मैंने। सो मेरा जो एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा 5.7 रे एक्सपोनेंट 3। तो ये मेरे पास जो है वो इसकी साइंटिफिक फॉर्म आ गई। क्लियर है ये? हाँ। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है 49, 800, 3 zeros। तो यहाँ पे कोई डेसिमल मौजूद नहीं है। सो डेसिमल मेरा बिल्कुल यहाँ एंड में आएगा। सो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन ये डेसिमल कहाँ आना चाहिए? 4 के बाद। ये डेसिमल मेरा आना चाहिए 4 के बाद। तो ये मेरा जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा 4.98। ओके, सो साइंटिफिक नोटेशन में याद रखना ये जो ये आखिर में मैंने 0 लिखे हुए ना यहाँ पे, ये वाले 0 डेसिमल के आखिर वाले वो मैं हटा भी सकता हूँ। तो इसी आंसर को मैं अगर ऐसे लिखूं 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3, तो इसका भी मतलब जो है वो सेम है जो कि यहाँ मैंने ऊपर लिखा था। सो यहाँ पर भी मैं जो है वो आखिर में जो है 5 जीरोस लिखे हुए मेरे पास, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। और यहाँ पर 10 की पावर नहीं है तो मैंने 10 की पावर 0 अज्यूम कर ली।
और अब मुझे बताओ कि मैंने कितने डिजिट मूव किए और किस डायरेक्शन में मूव किए। 7 डिजिट्स मूव किए हैं और लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? प्लस। प्लस करेंगे, तो मेरे पास एक्सप्रेशन जो है वो हो जाएगा +7। तो ये मेरे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ गई फॉर पार्ट सेकंड। इसी तरह से यहाँ पर जो पार्ट 9 गिवन है, बुक मौजूद है तुम्हारे पास अभी? हाँ। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका इसका मुझे डायरेक्ट आंसर करो। 3.9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -9। मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 और 3.95 हो जाएगा। ये जीरोस को हम स्किप कर देते हैं, इस नंबर को फिलहाल हम स्किप नहीं करते। और एक और पार्ट हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है 275,000, ये डेसिमल नहीं है, कॉमा लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय 0.0025। सो ये मेरे पास जो है एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? पहले न्यूमरेटर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे और फिर डिनोमिनेटर को भी चेंज करेंगे। ओके, सो ये भी कर सकते हैं हम, न्यूमरेटर को साइंटिफिक में कन्वर्ट करें, फिर डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करें, देन हम इनको आपस में डिवाइड कर दें। और दूसरा और सबसे ज्यादा इजीएस्ट मेथड ये भी हो सकता है कि मैं जो है वो पहले इसको डिवाइड कर दूं और डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आए मैं उसको कन्वर्ट कर दूं साइंटिफिक नोटेशन में। समझ आई मेरी बात? हाँ। ओके, सो मुझे आंसर बताओ इसका। से डिवाइड करने के बाद 110,000 आ रहा है आंसर। ओके, 110,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसी मेथड से कर लेते हैं। चलो, न्यूमरेटर की मुझे जो है वो साइंटिफिक फॉर्म बताओ। 2.75 टाइम्स 10 पावर 5 और डिनोमिनेटर की 2.5 टाइम्स 10 पावर -3। 1 2 एंड 3। ठीक है, यहां तक कर लिया। इसके बाद क्या करें? इन दोनों को डिवाइड कर दें। ठीक है, डिवाइड कर देंगे। 2.75। ठीक है, डिवाइड कर देंगे और 10 की पावर 5 ऊपर एज इट इज रहेगी और ये जो नीचे 10 की पावर मौजूद है हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। सो इट विल बिकम 10 रेज टू द पावर +3। सो इन दोनों को डिवाइड करके आंसर बताओ मुझे क्या आता है। 1.1। ठीक है, 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर कितनी आएगी? 8। ठीक है, 10 रेज टू द पावर 8। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था इट इज इक्वल टू दिस साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर है यहां तक? हाँ। ओके, सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सेम एक्सरसाइज है 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के जो है कुछ प्रॉब्लम जो है वो कन्वर्जन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मेरे पास जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कुछ वैल्यूज गिवन है और इन साइंटिफिक नोटेशन वाली वैल्यूज को हमें जो है वो कन्वर्ट करना है इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन। साइंटिफिक इनटू ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या है कि जिसमें सिर्फ नंबर आ रहा हो और उसके साथ कोई 10 की पावर्स मौजूद ना हो, उसे हम जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं। सो हम इसमें दो तरह के क्वेश्चन ले लेते हैं, एक वो क्वेश्चन जिसमें पॉजिटिव पावर्स हो और एक वो क्वेश्चन जिसमें नेगेटिव पावर है। सो इसका ये मेरा पार्ट 1 था और एक मैं ले लेता हूं पार्ट 4। इस पार्ट 4 के अंदर गिवन है 7.865 10 रेज टू द पावर 8। सो ये मेरे पास दो क्वेश्चंस हैं। अब मुझे बताओ कैसे सॉल्व करेंगे।
उसमें पहले जो 10 पावर -4 है उससे हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे डेसिमल को, और फिर उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और इसमें लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें जो है वो डेसिमल्स को जो है वो शिफ्ट करना है, और शिफ्ट करके जो है वो 10 की पावर्स को खत्म करना है। तो उसका एक मैं और आसान तरीका बताता हूँ। देखो, अगर इस तरीके से समझ आता है तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना। सो हम जो है वो सबसे पहले 10 की पावर को जो है वो प्लस बनाते हैं। सो 10 की पावर को प्लस कैसे बनाएंगे? ये जो हमारा -4 है, इसको हम डिवाइड में लेके चला जाता हूँ, और डिवाइड में लेके जाऊंगा तो 10 की पावर बन जाएगा 4। ये स्टेप समझ आया? हाँ। ठीक है। फिर 10 की पावर 4 को मैं अगर खोल दूं तो उसका मतलब है कि 1 के बाद जो है वो 4 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है ये? हाँ। ठीक है। अब 6 को जो है वो इससे डायरेक्ट मैं डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 6 डिवाइडेड बाय दिस, तो इसका मतलब है 0.0006। समझ आया ये बात? हाँ। ठीक है, तो ये मेरी जो एक्सप्रेशन था वो कन्वर्ट हो गया ऑर्डिनरी नोटेशन में, जिसमें कोई वो 10 की पावर्स नहीं आ रही। अगर इस डेसिमल को हम दोबारा से 6 के बाद लेकर आएंगे तो देखो कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो अगेन पावर -4 करेंगे तो हमारे पास वही सेम एक्सप्रेशन साइंटिफिक फॉर्म के अंदर आ जाएगा। क्लियर है ये तरीका? हाँ। ठीक है, तो इसी तरह से अब जो है वो इस फॉर्म को भी करते हैं, 7.865। अब यहां मेरे पास 10 की पावर पहले से पॉजिटिव है। नेगेटिव होती तो पहले मैं उसको डिनोमिनेटर में ले जाके प्लस करता, और फिर जितनी भी पावर होती उतने जीरोस लगा देता। तो यहां पर भी जो है वो मैं पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो मैं इसको नीचे नहीं लेके जाऊंगा डिनोमिनेटर में, मैं डायरेक्ट 1 के बाद जो है वो 8 जीरोस लगा दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है ये? हाँ। ओके। सो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें? जो जितने 8 जीरोज हैं और उसको 7.865 को नॉर्मल कैलकुलेटर से। देखो, नॉर्मल कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ना तो फिर शायद कोई बड़ी वैल्यू होगी तो हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो इसमें भी वही आसान प्राइमरी लेवल की ये सिंपल सी ट्रिक्स हैं कि अगर 10 से 100 से 1000 से 10,000 से मल्टीप्लाई करने के तरीके क्या होते हैं। देखो गौर से देखो, डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 3। 3 डिजिट है, तो यहां से भी 3 जीरोस को कैंसिल कर दो, तो ये नंबर मेरे पास बन जाएगा 7865। समझ आई बात? हाँ। और रिमेनिंग कितने जीरोस बचे? 5। 5 जीरोस इसके साथ लगा दिए। समझ आई? हाँ। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई। इसको अगेन साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आएगा जो कि अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था। इसी तरह की प्लस और माइनस पावर की कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज 5.06 10 रेज टू द पावर 10, ये हमारे पास पार्ट सेकंड है। और एक और हमारे पास है 9.018 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -6। तो एक पॉजिटिव पावर मौजूद है और एक नेगेटिव पावर मौजूद है, तो इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव पावर के अंदर मैंने क्या बताया कि हम उसको जो है वो एज इट इज लिखा रहने देते हैं 5.06, और मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 10। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे 10 जीरोज लिख देंगे और फिर उसमें से 2 जीरोज निकाल देंगे, और जितनी भी बिल्कुल जीरोज ठीक, बचेंगे वो 506 के साथ लिख देंगे। बिल्कुल सही है। तो हम जो है वो पहले तो 10 जीरोस लगाते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देन ये दो डिजिट की बजाय जब हम इन 2 जीरोस को हटा देते हैं तो नंबर मेरे पास बन जाएगा 506। सो रिमेनिंग यहाँ मेरे पास जो है वो 8 जीरोस बचे हैं, तो 8 जीरोस को मैं एज इट इज यहाँ पे लिख देता हूँ, दीज 4 5 6 7 8।
तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया जो कि हमने वहां ऊपर साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ था, मैंने उसको जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ मेरे पास जो क्वेश्चन मौजूद है इसका नंबर था पार्ट 3, और इस पार्ट 3 के अंदर हमारे पास जो है वो साइंटिफिक फॉर्म गिवन है, हम उसको कन्वर्ट करेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो अगर हमारे पास पावर माइनस में होगी 10 की, तो पहले हम उसको जो है वो डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे और उस पावर को प्लस बना देंगे। तो ये मेरे पास पावर +6 हो गई। न्यूमरेटर में -6 थी, डिनोमिनेटर में जब मैं लेके गया तो इसको +6 कर दिया। देन 9.018 डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ का मतलब है 1 के बाद हम 1 2 3 4 5 एंड 6 6 जीरोस लगा दिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके भी कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा जीरो होंगे जो कि हमारे नॉर्मल कैलकुलेटर में नहीं आ रहे होंगे, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लो। मैंने यहाँ पर जो है वो 9018 एज इट इज लिख दिया। अब देखो यहाँ डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट। डेसिमल से पहले एक डिजिट था, तो मैंने जो है वो एक जीरो का कैंसिल कर दिया। सो डेसिमल जो है वो अब जो है वो रिमेनिंग कितने जीरोस बचे? 1 2 3 4 एंड 5। तो इन 5 जीरोस को जो है वो एज इट इज लिख दिया, 1 2 3 4 एंड 5। 5 जीरोस के बाद यहाँ मैंने डेसिमल लगा दिया। समझ आई ये बात? हाँ। ठीक है। सो डेसिमल, जब यहाँ डेसिमल आ रहा है इसका मतलब ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो कोई भी नंबर सिर्फ डेसिमल से स्टार्ट नहीं होता, तो हमने यहाँ पर एक और जीरो इस तरह से प्लेस कर दिया। सो अगर नेगेटिव पावर होगी तो हम नेगेटिव पावर को जो है वो इस तरह से सिंपल से सॉरी ऑर्डिनरी से साइंटिफिक और साइंटिफिक से ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये चारों एग्जाम्पल्स? हाँ। ओके। देन जो हमारा टॉपिक है वो है लोगैरिथमिक फॉर्म या लोगैरिथम। सो जिस तरह से हम किसी नंबर को, जैसे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ा होगा, जैसे प्रीवियस चैप्टर जो है हमारा, उसके अंदर हम किसी भी नंबर को जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर भी जो है वो लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 10,000 लिखा हुआ है तो 10,000 का मतलब है 10⁻⁴। सिमिलरली अगर हमारे पास लिखा हुआ है 225, जिसका मतलब होता है 5⁻3। इसी तरह से लेट सपोज 64 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2⁻6। तो जिस तरह से हम नंबर्स को एक्सपोनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ताकि उन नंबर्स को डील करना, उन नंबर्स को सॉल्व करना आसान हो जाए, बिल्कुल इसी तरह से लोगैरिथम भी हमारे पास एक तरह की सॉल्विंग टेक्निक है। सो एक चैप्टर है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का चैप्टर पढ़ लिया तुमने? रिसेंटली स्टार्ट करा है। ठीक है। सो जिस तरह से मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस भी असल में जो है वो हमारा एक सॉल्विंग टेक्निक है, सॉल्व करने का मेथड है, जिसमें हम डिफरेंट इक्वेशंस को या डिफरेंट सिचुएशंस को मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करके उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से लोगैरिथम भी जो है वो एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर। और इस ऑपरेटर को यूज करके जो है हम डिफरेंट वैल्यूज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक एक्सप्रेशन को जो कि इस तरह एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ हो उसको हम लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर लिखा हुआ जो नंबर है उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 2⁻6 इज इक्वल टू 64। कौन सी फॉर्म लिखी हुई है ये? 2⁻6 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और वो जो 64 है वो सॉल्व्ड है।
नहीं नहीं, ये पूरी हमारे पास एक इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन को हम कहेंगे कि दिस होल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये हमारी पूरी जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अब हम कन्वर्ट करेंगे इन इन लोगैरिथमिक फॉर्म। अब हम जो है वो उसको लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब देखो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। इसमें इस इक्वेशन की एक साइड पे हमारे पास पावर आ रही है और दूसरी साइड पे हमारे पास पावर नहीं आ रही, तो हम उस साइड के ऊपर जो है वो लॉग लिख देंगे या लॉग अप्लाई कर देंगे। ये बात समझ आई? हाँ। जिस साइड के ऊपर पावर लगी हुई है वहां लॉग नहीं लिखना है, जिस साइड पे पावर नहीं लिखी हुई, पावर नहीं लिखी हुई, उस साइड पे मैंने जो है वो लॉग अप्लाई कर दिया। इसी तरह से ये जो पावर थी अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड पे मैंने लॉग अप्लाई कर दिया। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ। ये मैंने कह रहा हूँ कि दिस इज लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरी जो है वो राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड के ऊपर जो पावर है इसको मैं बना दूंगा बेस। पावर जो है वो नीचे आके बेस बन जाएगी, तो इसको मैंने बना दिया बेस। और यहां पर एक ऑलरेडी जो बेस बनी हुई थी उस बेस को मैं इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाके मैं लॉग की बेस बना दूंगा। 2 विल बिकम द बेस ऑफ लॉग। सो इस 2 को मैंने मूव करके जो है वो यहां लिख दिया। सो दिस इज द लोगैरिथमिक फॉर्म जो कि मैंने ऊपर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी थी। ये उसी फॉर्म की, उसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की लोगैरिथमिक फॉर्म है। क्लियर है ये? हाँ। ओके इसी तरह से जो है वो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 3 रेज टू द पावर 3 कितना होता है? 27। ठीक है 27। तो ये हमारे पास आ गई, दिस इज आर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमारी हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू लोगैरिथमिक फॉर्म। जब हम लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देखो यहाँ पर भी मेरे पास दो साइड है। एक को मैं नाम दे देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली मेरी हो गई राइट हैंड साइड। तो लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए हम लॉग अप्लाई करेंगे। और लॉग याद रखना कि लॉग हम उस साइड पे अप्लाई करते हैं जहां पे पावर नहीं लगी हुई। सो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास पावर नहीं लगी हुई है, तो मैं जो है वो 27 के साथ जो है वो लॉग लिख दिया। और अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड के ऊपर जो यहाँ पावर लिखी हुई थी वो यहाँ पे आके बेस बन जाएगी। इट विल बिकम बेस। और यहाँ जो ऑलरेडी बेस थी वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे बेस बन जाएगी लॉग की। दिस विल बिकम द बेस ऑफ द लॉग। तो यहाँ मेरे पास ये पावर नीचे उतर के 3 हो गई और ये वाला जो 3 था वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे लॉग की बेस फॉर्म कर ली इसने। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ओके सो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं तो मुझे जो है वो उसका आंसर देना। ओके सो 3 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 243। तो ये मेरे पास जो है वो एक वैल्यू गिवन है जो कि एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन है। मुझे इसको कन्वर्ट करना है इनटू इनटू लोगैरिथमिक फॉर्म। सो सबसे पहले मुझे बताओ कि लोगैरिथम कौन सी साइड पे अप्लाई होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट कौन सी है? 3 बेस टू दी 3 पावर 5। नहीं, देखो लॉग हमेशा अप्लाई करते हैं उस साइड पे जहां पे पावर नहीं लगी हुई। तो ये मेरी हो जाएगी ये मेरी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड हो गई, लेफ्ट हैंड साइड। और इसको मैं बोल देता हूं ये मेरी है राइट हैंड साइड। ठीक है। सो या राइट हैंड साइड पे पावर नहीं आ रही, लेफ्ट हैंड साइड पे पावर आ रही है। सो हम लॉग कहां अप्लाई करेंगे?
राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड के ऊपर। तो मैंने जो है वो लॉग अप्लाई कर दिया, लॉग ऑफ 243। फिर क्या करते हैं, लॉग की बेस लिखते हैं। लॉग की बेस लिखते हैं, और वो बेस हमारे पास कहां से आएगी, जो एक्सपोनेंट की बेस होती है वो। जो एक्सपोनेंट की बेस होती है वो लॉग की बेस बन जाती है, और एक्सपोनेंट जो है वो ऊपर से पावर से नीचे उतर के जो है वो बेस बन जाता है। सो दिस विल बिकम द बेस, एंड दिस विल बिकम द बेस ऑफ लोगैरिथम। सो लॉग की बेस में क्या लिखूं मैं, 3। 3। ठीक है, और एक्सपोनेंट में यहाँ बेस में क्या आएगा, 5। 5 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो लोगैरिथमिक फॉर्म आ गई ऊपर उस गिवन इक्वेशन की, दैट इज 3 रेज टू द पावर इज इक्वल टू 243। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अच्छा, अब मुझे, अब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी हुई जो कि लोगैरिथमिक फॉर्म है, अब इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करने का तरीका, एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, वो मैं बता रहा हूं। उसको हम रीड करते हैं, लोगैरिथम ऑफ 27 to the base 3 is equal to 3। रीड करने का मेथड समझ आ गया? हाँ। अब मुझे इसको रीड करके बताओ। Logarithm of 243 to the base 3 is equal to 5. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ जो मैंने लिखी है फॉर्म, लाइक इस फॉर्म को रीड करके दिखाओ। Logarithm of the 64 to the base of 2 equals to 6. ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट कुछ फॉर्म देखते हैं कि उसको किस तरह से जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फॉर्म गिवन है, 3 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 9, और एक और पार्ट मेरे पास मौजूद है, 2 रेज टू द पावर -1 इक्वल्स टू 1/2। ये दोनों मेरे पास जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म मौजूद है। मुझे इसकी साइंटिफिक, सॉरी, लोगैरिथमिक फॉर्म कन्वर्ट करके बताओ। फर्स्ट वाला उसका हुआ logarithm of 2 logarithm of 3 to the base of 2 equals to 9. अच्छा, दोबारा जो है वो एक चीज देख लो, यहाँ पे मैं नोट में लिख देता हूँ अलग से, दोबारा तुम वही मिस्टेक कर रहे हो। देखो, log is applied on the side with no exponent। ये जो मैंने लिखा है सेंटेंस, उसका मतलब समझ आ रहा है? हाँ। अब मुझे जो है वो इस बात को याद रखना, लॉग उस साइड पे अप्लाई करते हैं जहां पे पावर नहीं आ रही। अब मुझे दोबारा से आंसर करो। Logarithm of 3 to the base of 2 equals to 9. अच्छा चलो, अब यहाँ गौर से देखो, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है यहाँ पर, 3 is to power 2. ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। ये वाली कौन सी हो गई, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ मैंने क्या कहा, लॉग कहाँ अप्लाई होता है, जिस पे एक्सपोनेंट नहीं हो, तो यहाँ पे किस पे नहीं आ रहा है एक्सपोनेंट, राइट हैंड साइड पे।
राइट हैंड साइड पे नहीं आ रहा, तो मैं लॉग किसके साथ लगाऊंगा? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के साथ। अब मुझे बताओ राइट हैंड साइड पे मैं क्या लिखूं? log to the base of 3। यहां पे मैं लिख दूंगा log 9। ठीक है, हाँ। यहां पर अब मेरे पास जो बेस है 3 है, तो इसको हम जो है वो log की बेस लिख देंगे 3, और ये जो एक्सपोनेंट है इस एक्सपोनेंट को जो है वो हम यहाँ पर बेस बना देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 2। समझ आया आप? हाँ। ओके, एक और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, और इसको मैं कह देता हूँ राइट हैंड साइड। अब मुझे बताओ एक्सपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है या राइट हैंड साइड पे आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है। तो अब मुझे बताओ कि मैं लॉग किस साइड पे अप्लाई करूं? राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे। तो अब मुझे बताओ राइट हैंड साइड पे क्या लिखूं? पूरा एक्सप्रेशन बताओ, सिर्फ राइट हैंड साइड का बताना। log 1/2। ठीक है, log 1/2, बिल्कुल सही है। अब मुझे log की बेस लिखनी है, तो यहाँ अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। ये हमारी जो है वो बेस थी, तो log की बेस में क्या आएगा? 2। 2 आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ क्या बच गया? -1। -1। तो -1 लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज आ जाएगा। सो दिस इज द लोगैरिथमिक फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है ये? हाँ। ओके, सो अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद फिर हम लोगैरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। मैं अब कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, उसके आंसर्स तुम खुद देना। फॉर एग्जांपल 3 is equal to y raised to the power z। तो ये मेरे पास जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है। मुझे इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म बताओ। log 3 to the base of y equals to z। बिल्कुल ठीक है, log ऑफ 3 टू द बेस y इज इक्वल टू z, बिल्कुल सही है। और ओके, सो फिर आगे हम कन्वर्जन वाली एक्सरसाइज पे आते हैं, फिर वहां कन्वर्ट करेंगे। अभी हम जो है वो एक और चीज सीख लेते हैं, दैट इज कि हम लोगैरिथमिक फॉर्म को, अभी हमने जो कन्वर्जन किए उसमें एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करते थे लॉग के अंदर। अब हम जो है वो लॉग को कन्वर्ट करेंगे इनटू द एक्सपोनेंट। इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ y to the base x is equal to, let's suppose, z। कौन सी फॉर्म लिखी हुई है ये? logarithmic form। ऑब्वियसली लॉग आ रहा है, तो दिस इज द लोगैरिथमिक फॉर्म। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो दिस मींस दैट कि हम यहां से लॉग को रिमूव करेंगे। लॉग जो है वो यहां से हट जाएगा। लॉग को जब हमें हटाना हो तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जो हमारे पास लॉग की बेस है, वही जो अभी हम काम कर रहे थे उसका रिवर्स प्रोसेस होगा, कि यहाँ हमारे पास जो लॉग की बेस है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पर बेस बन जाएगी, और जो यहाँ ऑलरेडी बेस मौजूद थी ये यहाँ पे बन जाएगी एक्सपोनेंट। दिस विल बिकम द एक्सपोनेंट, और यहाँ जो बेस है इट विल बिकम बेस, और लॉग के साथ क्या होगा, लॉग जो है वो रिमूव हो जाएगा। समझ आई बात? हाँ। ठीक है, अब यहाँ y के साथ देखो मैंने कुछ भी नहीं लिखा,
इसका मतलब है कि y के साथ कोई इफेक्ट नहीं होगा, y के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने y को एज इट इज लिख दिया। इस z को एक्सपोनेंट बनाना है, तो मैंने z को जो है वो एक्सपोनेंट बना दिया, और ये जो x था इसको बेस बनाना है, तो इसको मैंने x को बेस बना दिया। समझ आई बात? हाँ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से एक और पार्ट करके देखते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लोगैरिथमिक फॉर्म गिवन है, जैसे 1/2 इज इक्वल टू log of 2 to the base 4। कौन सी फॉर्म है ये? लोगैरिथमिक फॉर्म। ठीक है, अब इसको मुझे बनाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो दोबारा से मैं वही चीज जो फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर समझाई थी उसी को मैं दोबारा बताता हूँ। तो ये जो है वो हमारे पास बेस है लॉग की, तो उसको हम जो है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाकर इट विल बिकम बेस। ये जो हमारे पास चीज मौजूद है 1/2, इसको हम जो है वो लेके जाएंगे एक्सपोनेंट के अंदर, और ये जो लॉग है उसको हम कर देंगे रिमूव। ये 2 के ऊपर अगेन मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे इसी मेथड के हिसाब से जो है वो कन्वर्ट करके बताओ। 4 to the power 1/2 equals to 2। ठीक है, 4 रेज टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास जो है वो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। कन्वर्जन समझ आ गई? हाँ। ओके, सो अब कुछ एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस देखते हैं और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू L। ठीक है, कौन सी फॉर्म है ये? लोगैरिथमिक फॉर्म। ठीक है, मुझे इसकी जो है वो कन्वर्ट करके बताओ इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 3 to the power L equals to 81। ठीक है, 3 to the power L equals to 81, बिल्कुल सही है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन मौजूद है, लॉग ऑफ 6 to the base A is equal to 0.5। तो ये मेरे पास जो है वो लोगैरिथमिक फॉर्म है, इसकी मुझे कन्वर्ट कर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। A to the power 0.5 is equals to 6। बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट इज log of n to the base 5 is equal to 2। 5 to the power 2 is equals to n। 5 to the power 2 is equals to n, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से लास्ट हमारे पास मौजूद है 10 raised to the power p is equal to 40। कौन सी फॉर्म है ये? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको अब कन्वर्ट कर दो मुझे लोगैरिथमिक फॉर्म में। log 40 to the base of 10 is equals to p। log 40 to the base 10 is equal to p। ये हमारे पास जो है वो कन्वर्जन हो गई। क्लियर है कन्वर्जन? हाँ। ओके, सो इसी तरह से कुछ और फॉर्म्स हैं, उसको भी हम कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। यहाँ जो मैं कन्वर्जन की प्रैक्टिस करा रहा था जिस एक्सरसाइज के क्वेश्चन से, वहाँ वैल्यूज फाइंड करने को दिए।
सो हम वैल्यूज फाइंड करना बाद में सीखेंगे, पहले हम इन्हीं क्वेश्चंस के साथ जो है वो सिर्फ कन्वर्जन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और हैं, उसको मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ। log of x to the base 2 equals to 5. Similarly, log of 9 to the base 81 is equal to x. Then log of 8 to the base 64 is equals to x over 2. Then log of 64 to the base x is equals to 2. And finally log of x to the base 3 is equals to 4. सारी लोगैरिथमिक फॉर्म है मेरे पास, इसको मुझे कन्वर्ट करके बताती जाओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। फर्स्ट का है 2 to the power of 5 is equals to x, और सेकंड का है 81 to the power of x is equals to 9. ठीक है। थर्ड का है 64 to the power x upon 2 is equals to 8. ठीक है। और फोर्थ का है x to the power 2 is equals to 64. ठीक है। और फिफ्थ का है 3 to the power 4 is equals to x. 3 to the power 4 is equal to x. तो यहाँ तक हमने जो है वो इसकी कन्वर्जन कर ली, ठीक है यहाँ तक? हाँ। ओके। अच्छा, देन हम लॉज ऑफ लॉगरिथम से पहले जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज है लॉ की, वही लॉज ही एक तरह के, जो पहले बेसिक जो लॉज है उसको देखते हैं। सो लॉज ऑफ लॉगरिथम, कुछ बेसिक लॉज होते हैं जो कि हमें याद रखने, तो हम पहले वो देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, उसको रीड करना। log of 1 to the base 2 is equal to 0. Similarly, second मैंने लिखा है log of 1 to the base 40 is equals to 0. And log of 1 to the base x is equals to 0. यहाँ मैंने तीन लोगैरिथमिक फॉर्म लिखी है। इन तीनों लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर क्या कॉमन है? 0. बिल्कुल सही है। यहाँ पर तमाम लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर जो है वो इक्वल टू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखो तो तमाम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो है वो जो लॉग लिया गया है वो 1 का लॉग लिया हुआ है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि जब भी हम 1 का लॉग लेंगे, 1 का लॉग लेंगे विद एनी बेस, द आंसर विल ऑलवेज बी 0। तो इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दैट द लोगैरिथम ऑफ 1 with any base is always equal to 0. ये बात समझ आ गई? हाँ। जब भी हम 1 का लॉग लेंगे, 1 का लॉग बस याद रखना, log of 1 is 0, चाहे बेस में 2 हो, बेस में 40 हो, बेस में 100 हो, बेस में 1000 हो, बेस में चाहे कुछ भी हो, हमेशा 1 का लॉग जो है वो 0 आता है, रिगार्डलेस ऑफ द बेस ऑफ द लोगैरिथम। ये प्रॉपर्टी क्लियर है? हाँ। ठीक है। इसी तरह से अब एक और मैं लिख रहा हूं कुछ एक्सप्रेशन जिससे हम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल log of x to the base x is equals to 1, log of 10 to the base 10 is equals to 1, and log of y to the base y is equals to 1.
यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है कुछ? क्या कॉमन है? हाँ, क्या कॉमन आ रहा है? 1। 1 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कॉमन क्या है? बेस और जो लॉग है वो भी सेम है। बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ जिस प्रॉपर्टी की यहाँ एग्जांपल्स मैंने समझाई थी। द log of a number, the logarithm of a number with itself as base is always equal to 1। कि जो हमेशा है इक्वल 1 के आएगा। कब 1 होगा लोगैरिथम किसी भी नंबर का? जब जिस नंबर का लॉग ले हम उस बेस के साथ, और बेस और वो नंबर दोनों सेम हो, तो हमारा जो आंसर है उस केस में हमेशा 1 के बराबर आता है। क्लियर है ये बात? हाँ। ओके। सो ये हमारे पास जो है वो दो प्रॉपर्टीज थी। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी या रूल की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास रूल है फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लाइक फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई दो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल x मल्टीप्लाइड बाय y। अच्छा, इससे पहले एक और चीज मैं प्रीवियस वाले पेज पे ही समझा दूं। बेसिस ऑफ लॉग। सो हमारे पास दो तरह के जो है वो लोगैरिथम होते हैं। एक कहलाता है कॉमन लॉग, और दूसरा जो लोगैरिथम है या लॉग है वो कहलाता है नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग का मतलब क्या होता है पता है? ये बेस हमेशा 10 होती है। कॉमन लॉग का मतलब है ऐसा लोगैरिथम विद बेस 10। और इसी तरह से नेचुरल लॉग क्या होता है? इसकी बेस हमेशा ई होती है। बेस जो है वो उसकी ई होती है। और ई क्या चीज है? ई जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है। जिस तरह फिजिक्स के अंदर अलग अलग कांस्टेंट और उनकी वैल्यूज होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा ई है वो भी एक कांस्टेंट नंबर है। इसी तरह से जब किसी लोगैरिथम के ऊपर बेस ना लगी हुई हो तो हम उसको कॉमन लॉग कंसिडर करेंगे। ये बात क्लियर है? हाँ। जब भी किसी नंबर के साथ या एक्सप्रेशन के साथ लोगैरिथम लगा हुआ है विदाउट एनी बेस, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो जो लोगैरिथम है वो कॉमन लॉग है। आप दोबारा से प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो टर्म्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद इन दोनों के ऊपर जो है वो लोगैरिथम अप्लाई किया हुआ है, होल पे जो है वो लॉग लगा हुआ है। तो जब इस तरह का एक्सप्रेशन हो कि प्रोडक्ट के ऊपर लॉग लगा हुआ है, तो हम इस लॉग को एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे? उन दोनों के ऊपर लॉग अप्लाई कर देंगे, एक्स के ऊपर भी लॉग और वाई के ऊपर भी लॉग। ये चीज समझ आ गई? हाँ। और बीच में हमेशा इनके प्लस का साइन आ जाएगा। क्लियर है ये बात? हाँ। ओके, सो इसकी फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ 2x, तो उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? log 2 plus log x। log of 2 प्लस log of x। तो इस तरह से हमने जो है उसको एक्सपेंड कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से फॉर एग्जांपल log of 3xyz,
इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? log 3 plus log x plus log y plus log z प्लस लॉग y प्लस लॉग ऑफ z। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। ये वाला रूल क्लियर है? हाँ। ठीक है, एक और रूल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बेस है, उसके ऊपर ऑलरेडी कोई पावर भी आ रही है, x रेज टू दी पावर y, और यहां पर जो है वो इस पे लोगैरिथम भी लगा हुआ है। तो जिस भी नंबर के ऊपर लॉग लगा हुआ हो और लॉग के ऊपर उस नंबर के ऊपर पावर भी मौजूद हो, तो हम अकॉर्डिंग टू रूल क्या करते हैं कि ये जो पावर है हमारी, इस पावर को जो है वो हम कोफिशिएंट बना देते हैं। सो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो इस तरह से हो जाएगा, लॉग ऑफ x, और ये जो y था ये चला जाएगा हमारे कोफिशिएंट के अंदर। क्लियर है ये? हाँ। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे? 2 log x 2 log x। इसी तरह से फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ 2 की पावर 3 एंड x। सॉरी, थोड़ा रूल्स मिक्सअप हो जाएंगे तो इसको अभी हम नहीं करते। एक और एग्जांपल देखते हैं, लाइक एक्स वाई स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखेंगे? 2 log xy 2 log एंड एक्स वाई। क्लियर है ये? हाँ। तो इसी के ऊपर जो है मैं एक और चीज, यहाँ वो मल्टीप्लाई वाला रूल भी अप्लाई कर सकता हूँ इन दोनों पर। हाँ। तो क्या हो जाएगा ये? 2 log x plus 2 log y बिल्कुल सही है, तो 2 में एज इट इज रहने देता हूं, तो ये हो जाएगा log x प्लस log ऑफ y। समझ आ गई बात? हाँ। ओके, सो हम जो है वो क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ के देन हम जो है वो इसकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है? ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।